एक बहुत बड़े राज्य पर राजा भोज राज करते थे। वह बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन वह एक बात को लेकर परेशान रहते थे। उनके राज्य के कुछ किसान बहुत आलसी हो गए थे और खेती पर ठीक से ध्यान नहीं देते थे। इससे राज्य की पैदावार कम हो रही थी। एक रात राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमारे कुछ लोग मेहनत करना भूल गए हैं। मुझे उन्हें एक ऐसा सबक सिखाना है जो उन्हें फिर से मेहनती बना दे। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में ढोल पिटवाकर ऐलान करवाया, कल राजा सभी मेहनती किसानों को एक जादुई बीज देंगे। जो किसान इस बीज को बोएगा उसकी फसल कई गुना ज्यादा होगी और वह किसान बहुत अमीर बन जाएगा। यह सुनकर सभी किसान बहुत उत्साहित हुए। अगले दिन राजा ने किसानों को बुलाया। राजा ने सबको सामान्य गेहूं के बीज दिए, जिसे उन्होंने एक खास जादुई टोकरी में रखा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादुई बीज है, इसे कल सुबह शुभ मुहूर्त में बोना। कुछ आलसी किसानों ने सोचा, अरे यह तो मामूली गेहूं का बीज लग रहा है, राजा मजाक कर रहे होंगे। इसे बोने की क्या जरूरत है, वैसे भी हमारे पास खाने को है। ऐसा कह के उन्होंने बीज को एक कोने में फेंक दिया। महेश नाम के एक सीधे सादे किसान ने सोचा, अगर राजा ने इसे जादुई कहा है तो जरूर इसमें कोई खास बात होगी। मुझे पूरी मेहनत से इसे बोना चाहिए। महेश ने उस रात जमीन तैयार की और अगले दिन सही समय पर बीज बो दिया। कुछ महीनों बाद फसल काटने का समय आया। जिन किसानों ने बीज फेंक दिया था, उनके खेत खाली थे या पुरानी फसलों की कम पैदावार थी। वे दुखी थे, लेकिन किसान महेश का खेत सोने के जैसा चमक रहा था। मेहनत और देखभाल के कारण उसकी फसल सभी खेतों से दोगुनी हुई थी। राजा भोज मंत्री के साथ महेश के खेत पर पहुंचे। आलसी किसान भी वहां जमा हो गए और शिकायत करने लगे, महाराज, आपने हमें धोखा दिया। यह कोई जादुई बीज नहीं था। महेश की फसल इतनी अच्छी क्यों हुई? राजा मुस्कुराए और बोले, मैंने सच कहा था, यह जादुई बीज ही था। इस बीज का जादू इसके अंदर नहीं, बल्कि इसे बोने वाले की मेहनत और ईमानदारी में था। आलसी किसानों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने राजा से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वे पूरी लगन से काम करेंगे।